हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अर्थ प्रूडेंस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का अकाउंट्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर मोस्टली आपका थ्योरी कवर है कि पार्टनरशिप होता है क्या है, उसके अंदर क्या क्या जरूरी होता है, अग्रीमेंट क्या करते हैं वो लोग, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम कवर करने जा रहे हैं। आज हम कवर करेंगे इसकी मोस्टली थ्योरी। तो बनी रहेगा इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दैट फर्स्ट टॉपिक दैट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ मिलके कोई काम करता है या कोई बिजनेस रन करता है, हम उसको पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है। अगर इंडिविजुअल कोई काम कर रहा है तो हम उसको सोल प्रोप्राइटर कहेंगे। सोल प्रोप्राइटर के अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, जितने भी हमारे काम होते हैं, वो सारे उसी पर्सन को देखने पड़ते हैं। बट पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि जितने हमारे पार्टनर होंगे उसके हिसाब से हमारी चीजें स्प्लिट हो जाएंगी, हमारा काम स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relationship between person who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है पर्सन्स के बीच बीच का, जो अग्री करते हैं उसके प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर। जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स लॉस भी शेयर करें। कुछ पार्टनर्स होते हैं कि केवल वो प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस के अंदर होते हैं। ठीक है, बट प्रॉफिट उसमें रहता है। एंड ये सारी चीजें म्यूचुअली चलती हैं। मान लीजिए कि कोई भी एक पार्टनर है, वो कोई अग्रीमेंट करके आया है कहीं बाहर या फिर किसी चीज का, तो अब मानेंगे कि वो उस इंडिविजुअल पर्सन ने नहीं, वो उस फर्म ने किया है, वो उस पार्टनरशिप फर्म ने किया है। राइट। वो पार्टनर इंडिविजुअल है बट वो एक्टिंग सभी पार्टनर्स की कर रहा है। राइट। पार्टनर्स का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद अनदर इंडिविजुअल। मैंने जैसे आपको बताया था कि एक इंडिविजुअल पर्सन दूसरे इंडिविजुअल के पर्सन के साथ जब मिलकर बिजनेस करता है, कोई काम करता है, तो हम उसको पार्टनरशिप कहते हैं। कोलेक्टिवली हम इसको फर्म कैसे कह देते हैं कि ये पार्टनरशिप फर्म है पार्टनर की बजाय। firm name, the official name under which the business operate are carried out. नेक्स्ट दैट इज नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर है ना, दो तरीके से हम देखते हैं। एक तो अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और एक हम लीगली देखते हैं कि क्या है एक्चुअल में। पार्टनरशिप के अंदर अगर हम अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अकाउंटिंग और पार्टनरशिप बिल्कुल अलग है। ठीक है, पार्टनर्स बिल्कुल अलग है। बट मैं इसी चीज को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, क्योंकि एक्चुअल में एक्ट तो वही कर रहे हैं, जो पार्टनर है वही कर रहे हैं, चाहे वो लीगल कोई काम हो चाहे वो इलीगली कोई चीज कर रहे हो। ठीक है। तो कानून जो है उनको अलग नहीं मानता है, उनको सेम ट्रीट करता है, उनको सेपरेट एंटिटी ट्रीट नहीं करता है एज पर लाइक अकाउंटिंग। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ हमारे फीचर्स हैं जो एक पार्टनरशिप के अंदर होने ही चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट दैट इज टू और मोर पर्सन। अब आप मान के चलिए एक इंडिविजुअल पर्सन क्या पार्टनरशिप करेगा। पार्टनरशिप मिनिमम 2 लोगों की होती है, मिनिमम 2 लोगों की होती है और मैक्सिमम 50 लोगों की होती है। इससे ज्यादा ऑथराइज नहीं किया गया है हमारे एक्ट के अंदर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, कि मैक्सिमम 50 लोग ही हो सकते हैं एक पार्टनरशिप। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ अग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो है वो अग्रीमेंट के बेसिस पे ही चलता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो ये कोई जरूरी नहीं है, बट अग्रीमेंट उनके बीच में होता है कि ये चीजें हम ये करने जा रहे हैं। अग्रीमेंट उनका ओरल भी हो सकता है, अग्रीमेंट उनका रिटन फॉर्मेट में भी हो सकता है।
वो उनकी चॉइस है कि वो कैसे प्रेफर करते हैं अपना अग्रीमेंट। मोस्टली तो रिटन फॉर्मेट में ही मिलता है। नेक्स्ट है लॉफुल बिजनेस। जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं ऐसा ना हो कि वो इलीगल हो। मान लो कोई ड्रग्स का बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर कर रहा है, तो उसकी हमारे देश ऑथराइजेशन नहीं देता है कि आप ड्रग्स का ऐसे बिजनेस करो, क्योंकि वो सोशली हार्म करता है हमारे यूथ को और लोगों को। ठीक है, तो बिजनेस जिस भी चीज के लिए वो पार्टनरशिप बने, वो एक लॉफुल एक्ट होना ही चाहिए, और लॉफुल बिजनेस वो होना ही चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते हैं। शिप बने वो एक लॉफुल एक्ट होना ही चाहिए, और लॉफुल बिजनेस वो होना ही चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मैंने आपको पहले बताया था कि लोस्ट शेयर हो या ना हो, बट सभी पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट जरूर शेयर होता है। ठीक है, वो डिफर करता है कि कितना परसेंटेज हम किसको दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल। म्यूचुअल एजेंसी के अंदर क्या होता है कि जो जितने भी पार्टनर ने पार्टनरशिप किया है, उनका म्यूचुअली एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ, हम पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर रहे हैं और हम इनके साथ बिजनेस करेंगे। ऐसा नहीं हो कि हमारे ऊपर किसी थर्ड पर्सन का प्रेशर हो, या फिर किसी और चीज का प्रेशर लेके हम उस अग्रीमेंट के अंदर आए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो म्यूचुअली फ्री माइंड से आना चाहिए, बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप अभी क्लोज करने जा रहे हैं और उसके ऊपर डेट है। डेट इतना है कि वो कवर नहीं कर पा रहे हैं जो उनके पास असेट थी फर्म के अंदर, तो उनको वो पैसा देना पड़ेगा चाहे वो घर से लेके आए। ऐसा नहीं है कि हमारा जितना कवर होता है असेट से कवर कर लो, बाकी का हमें नहीं पता। नहीं, उनको देना ही पड़ेगा उनकी लायबिलिटी, क्योंकि अनलिमिटेड है। जैसे कंपनी और एलएलपी के अंदर क्या होता है कि उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, बट पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जैसे हमने फीचर्स के अंदर कवर किया था कि अग्रीमेंट के बेसिस पे ये बनता है। ठीक है, कि भाई ये हमारा अग्रीमेंट है, ये हम करने वाले हैं, तो उसी को है ना, अग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होता है कि आपकी सारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजें लिखी होती हैं, कि कितना प्रॉफिट आपका शेयर होगा, क्या लोकेशन रहेगी, क्या एड्रेस रहेगा, और कौन कौन पार्टनर, मतलब सारी। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को आपको जानना है ना कि एक्चुअल में क्या है, तो उनकी पार्टनरशिप डीड देख लो कि कितने पार्टनर्स हैं, किस चीज का बिजनेस करते हैं, कैसे ये रन करते हैं, उसके अंदर इन सारी चीजें उनकी लिखी होती हैं। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप डीड होती है। पार्टनरशिप डीड के कंटेंट की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें रिटर्न होती हैं। पहला, फर्म नेम एंड एड्रेस। जो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसका हमें नाम और एड्रेस उसके अंदर डालना है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें डालना है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, हम किस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, ट्रेड में या फिर सर्विस में काम कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हमें स्पेसिफिक नेचर ऑफ बिजनेस उसके अंदर डालना पड़ता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ फर्म। ड्यूरेशन ऑफ फर्म, कुछ पार्टनरशिप ऐसी होती है कि स्पेसिफिक काम के लिए पार्टनरशिप किया जाता है। जैसे अ, कोई भी काम है, वो उसके लिए आपने पार्टनरशिप किया, पार्टनरशिप खत्म हो गई जब जब वो काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या था कि वो काम हो जाए, उसके बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। राइट। नेक्स्ट, दैट इज कैपिटल अकाउंट टाइप। वेदर अकाउंट विल बी मेंटेन्ड एज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। ये हमारे दो टाइप के अकाउंट होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग।
तो आगे हम जैसे-जैसे पढ़ेंगे तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट्स ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? फिर आता है ड्राइंग अलाउड कि कितनी मैक्सिमम आपकी लिमिट है, कितना आप मैक्सिमम ड्राइंग अलाउ कर सकते हो या फिर हर वो ईच पार्टनर का वहाँ पे लिखा होता है कि मैक्सिमम लिमिट ये रहती है। फिर आते हैं हमारी पार्टनर्स की डिटेल, पार्टनर्स का नाम और पार्टनर्स का एड्रेस, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे मेंशन करते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ कमेंसमेंट डेट। इसके अंदर क्या होता है कि पार्टनरशिप स्टार्ट कब से हो रही है वो हम उसके अंदर डालते हैं। नेक्स्ट दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन की कौन सा पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लेके आया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंटेज से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा अगर कोई इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल मिल रहा है तो किसी पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ये भी मैनेज होगा कि कितने परसेंटेज हम इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग दे पार्टनर को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि हम किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं, हमारा क्या रेशियो रहेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के अंदर क्या है कि जो भी कैपिटल तो उसने दे दिया, कैपिटल देने के बाद मान लो और पैसों की जरूरत है पार्टनरशिप के अंदर और कोई भी पार्टनर है वो ले आया पैसे बट वो एज अ लोन फॉर्मेट में उसको लेके आया है तो उसको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि हम किसी और से लेते तो भी वहां पे इंटरेस्ट पे करते तो बेटर है कि हम वहीं पे इतना इंटरेस्ट पे कर दें। और ये चीजें है ना हमारी मेंशन होती है ऑलरेडी कि हम कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर दे सकते हैं। सैलरी एंड कमिटमेंट अगर किसी पार्टनर के अंदर किसी पार्टनर का अग्रीमेंट हुआ है कि मुझे इतनी सैलरी फिक्स चाहिए या फिर मुझे इतना कमीशन चाहिए तो वो चीजें है ना उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन होता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल हमारे निकालने के काफी तरीके होते हैं तो वो चीज भी उसके अंदर लिखी होती है कि हम कौन सा प्रेफर कर रहे हैं, हम कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट दैट इज असेट वैल्यूएशन। असेट वैल्यूएशन के अंदर क्या है कि रूल्स फॉर वैल्यूएटिंग असेट एंड लायबिलिटी ड्यूरिंग इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर क्या है कि रूल्स हमारे सारे लिखे होते हैं असेट और लायबिलिटीज के रिगार्डिंग। रिजोल्यूशन प्रोसीजर। रिजोल्यूशन के प्रोसीजर के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होगी तो कौन कौन से अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे और कैसे कैसे हम सेटलमेंट करेंगे ये ऑलरेडी चार ही चीजें प्री डिसाइडेड होती हैं, पहले ही हमें वहां पे मेंशन किया होता है। नेक्स्ट दैट इज सेटलमेंट ऑन रिटायरमेंट एंड डेथ कि किसी पार्टनर की डेथ होगी या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस पार्ट पे हम कैसे अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे या फिर उस गोइंग पार्टनर का कैसे अकाउंट आउट गोइंग पार्टनर करेंगे। Next that is auditing and accounts, how accounts are maintained and audited periodically कि हम अपने अकाउंट्स और ऑडिट को किस तरीके से करेंगे और कितने कितने ड्यूरेशन के बाद करेंगे ये भी लिखा होता है। नेक्स्ट दैट इज आर्बिट्राज क्लोज है हमारा, ये रिजोल्व करता है हमारे डिस्प्यूट को कि कौन सा मेथड हम यूज करेंगे टू अवॉइड लिटिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज बैंक अकाउंट ऑपरेशन, वो कैन साइन चेक जॉइंट और सिंगल पर्सन। तो ये रहता है कि पार्टनरशिप फर्म अपने नाम से ही अपना अकाउंट खुलवा ले तो उसके अंदर जो भी वो बिजनेस और सर्विस कर रहे हैं वहां पे पैसा आए। भाई पार्टनरशिप डीड है, कर लिया हमने, लिख भी लिया सारी चीजें, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं इसे, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। पहला है हमारा स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन कि कल को जाके कोई भी क्लैश ना हो पार्टनर्स के अंदर कि मैंने अपना इतना शेयर दिया था कैपिटल का, मुझे इतना प्रॉफिट नहीं मिला, तो वो जस्टिस के हिसाब से सारी चीजें वहां पे कवर करें, स्मूथ काफी चलेंगी चीजें क्योंकि हर एक पार्ट पे हमें पता है कि यहाँ पे ये एक्शन किस किस पार्टनर ने किया है।
ठीक है। स्पेसिफिक प्रॉफिट रेशो है, सैलरी है, इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीजें हम इसलिए पहले लिख के रखते हैं कि ताकि आगे कोई भी दिक्कत हमें ना हो, सारी चीजें काफी स्मूथ चले और एक सिस्टमेटिक तरीके से चले। सेकंड है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंदर क्या आता है कि कोई भी पार्टनर है, दूसरे पार्टनर को लेके उसके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है किसी भी चीज को लेके, तो ये हम क्या कर सकते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर क्योंकि सारी चीजें मेंशन होती है, एक तरीके से ये लगा लो कि ये रूल बुक होती है, बैकबोन होती है एक पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है। तो उस डिस्प्यूट को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर है तो हम वहाँ पे मेंशन करके रखते हैं कि ये चीज़ आपने की थी, ये चीज़ मैंने, इतना इन्वेस्टमेंट मेरा था, या फिर आपकी सैलरी क्रेडिट हो गई है, आपका कमीशन हमारी तरफ से जा चुका है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे मेंशन करके रखते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी डिस्प्यूट ना आए, कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस ना हो। मान के चलिए कि पार्टनरशिप डीड हमने बना ली, ठीक है, बट जरूरी तो नहीं कि हर पार्टनर सारी चीजें कवर करके ही चलता है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि मान के चलिए वो मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, और आपको देना है तो आप कितना परसेंटेज उसको दे सकते हो, कितना दे सकते हो, क्या कब कब दे सकते हो। तो ये है ना पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ही लिखी हुई है। तो चलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कवर कर रहे हैं, जो डीड के अंदर मेंशन नहीं है, वो फिर भी अप्लाई हो। फर्स्ट दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है तो हम इक्वली डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू एनी पार्टनर। अगर अलाउ नहीं किया तो नहीं देंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम नहीं अलाउ करेंगे अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है तो। नेक्स्ट दैट इज सैलरी और कमीशन। अगर सैलरी उन्होंने बोला है हम देंगे, कमीशन बोला है देंगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं देंगे। नेक्स्ट दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन तो जाता ही है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% के ऊपर जाता है कि कितना ही भी हो, 6% का उसको मिलेगा उसका इंटरेस्ट। Next, that is admission of partner. No new partner can be admitted without consent of all existing partner. Existing partner के consent के बिना हम किसी चीज की एंट्री नहीं कर सकते किसी भी पर्सन की। Next, that is management and books. Every partner can participate in business and has right to inspect and copy the books. वो देख सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, हम जरूर आपका रिवर्ट करेंगे। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज।